सिबगत अल्लाह व मन अहसन मिन अल्लाह सिबगत व नहनु लाहु आबिदून। हमारे मुआशरे का ये अलमिया है कि हम में से बहुत सारे लोग शायद तालीम की कमी की वजह से या माहौल के ना मिलने की वजह से या एक ही तरह की लाइफ का जो है पार्ट रहने की वजह से एक ही फ़्लो में अपनी ज़िंदगी को गुजारते रहने की वजह से हम कभी ऐसे लोगों से मिल ही नहीं पाते जो हमें इस बात का इदराक करवा सकें कि ये जो ज़िंदगी है ये सिर्फ़ बीतते रहने का नाम नहीं है। ये ज़िंदगी अपनी कोशिशों से खुशियाँ अपनी ज़िंदगी में लाते रहने का नाम ही नहीं है। अपनी ख्वाहिशात को, बेलगाम ख्वाहिशात को पाया तकमील तक पहुँचाते रहने का नाम ही नहीं है। ये ज़िंदगी बेसिकली ये है कि हमारे परवरदिगार ने हमें दी है, ये उसकी अमानत है, हमें उसकी हिफाजत करनी है। हमें इस ज़िंदगी में उस परवरदिगार को कुछ लौटाना है, हमें अपने ज़ुम्मे कुछ वाजिबात अदा करने हैं। हम जो रिज़्क हमें मुयस्सर है, जिसकी वजह से हम खुशियाँ ख़रीदते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद की ग़ज़ा ख़रीद सकते हैं, खा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का लिबास ख़रीद सकते हैं, पहन सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी की खूबसूरत सवारी ख़रीद सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा घर ख़रीद सकते हैं, उसमें रह सकते हैं। ये सब लवाज़मात जो हमें हासिल हैं, ये ज़िंदगी की तमाम नेमतें जो हमें हासिल हैं, ये हमसे शुक्राने नेमत मांगती हैं। हमें अपने रब को शुक्र बजा लाना है। वो कैसे बजा लाएंगे, कैसे हम उस रब का शुक्र बजा लाएंगे? हम अपनी ज़ात से अपने रब की खूबियों, उसके परवरदिगार के जो 101 नाम हम पढ़ते हैं, उन नामों की जो सिफ़ात हैं, उनमें से मैक्सिमम क्वालिटीज़ को इंसान को वदियत किया है। उन क्वालिटीज़ को अंडरस्टैंड करना, उन क्वालिटीज़ को अपनी ज़ात पर लागू करना, उन क्वालिटीज़ पर अपना अमल करना और उन क्वालिटीज़ को अपनाना, ये हमारा ज़ुम्मा है, ये हम पर लागू है। तो दोस्तों, गुजारिश ये है कि चलो, वक़्त गुज़रा नहीं है, वक़्त बाकी है। कभी भी ज़िंदगी उस वक़्त तक ख़त्म नहीं होती, उस वक़्त तक तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं होता जब तक मौत का फ़रिश्ता एक अटल पैगाम लेकर हमारे दरवाज़े तक नहीं आ जाता। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे बुज़ुर्ग, मेरी तमन्ना ये है कि मैं अपने लफ्ज़ों से, अपनी दिल से निकलने वाली इस जो है कलमात से लोगों के दिलों में उस चीज़ को उजागर कर सकूं, उस ख्वाहिश को बेदार कर सकूं कि उनका परवरदिगार उनकी वापसी का इंतज़ार कर रहा है। उनका परवरदिगार ये देख रहा है कि मेरा बंदा मेरी नेमतों का शुक्र बजा लाते हुए कैसे मेरी तरफ पलटता है। कभी मुझे याद किया करो, मेरे लिए अपने वक़्त को सर्फ किया करो, मुझसे बातें किया करो, मेरे साथ अपने दुख शेयर किया करो, मेरे साथ अपनी खुशियाँ शेयर किया करो, मेरे साथ महवे गुफ्तगू हुआ करो। तो दोस्तों, गुजारिश ये है कि मेरी आवाज़ सुनकर अगर आप अपने रब की बारगाह में पेश होने के लिए तैयार हो जाओ, वज़ू करके जाए नमाज पर अपने सर को सजदे में गिरा लो और उस रब की बारगाह में अपने आप को पेश करके कहो, ऐ मालिक, मैं हाज़िर हूँ, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं कोताहियों पे था, मैं कमज़ोरियों के साथ ज़िंदगी गुजार रहा था, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे मालिक, मुझे माफ़ कर दे, मैं हाज़िर हूँ तेरी बारगाह में अपने गुनाहों के साथ तौबा करने के लिए। मेरे मौला, मैंने अपने सर को तेरी बारगाह में झुका दिया है। ऐ मेरे मालिक, तू हमारी दुआओं को मुस्तजाब फरमा ले, हमारे दिलों को बदल दे और परवरदिगार हमारे
ہمارے ہاتھوں کو خیر کے لیے چن لے، ہماری سوچوں اور ہماری فکروں کو بدل دے۔ تو دوستوں گزارش یہ ہے، محو گفتگو کا ہونے کا بہترین ذریعہ نماز ہے، اور پروردگار کی باتوں کو سننے کا بہترین ذریعہ قرآن ہے۔ اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کرنا، اپنے رب کے لیے صدقہ خیرات کرنا، اپنے رب کے لیے پوشیدہ لوگوں کی مدد کرنا، اپنے رب کے لیے دکھ درد دوسروں کے کم کرنا، دوسروں کے دکھ درد میں شامل ہونا، دوسروں کے لیے نیک خواہشات رکھنا، دوسروں کے لیے اپنے دل میں درد رکھنا، دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونا، اور دوسروں سے منافقت سے پیش آنے سے بچنا۔ پروردگار ہمیں سب نعمتوں سے مستفید فرمائے، ہمارے شعور کے وہ دروازے کھولے جن سے ہم اپنے رب کے ساتھ محو ہم کلام ہو سکیں، اور ہمارا رب ہمیں اپنی محبت کے سائے میں لے لے۔ تو میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اے میرے سننے والوں، میری اس جو ہے دعا کو، اس آواز کو، اس کو سن کر اپنی مناجات پیش کرو۔ یہی ایک بہترین طریقہ ہے اپنے رب کو، اپنی اس نعمتوں کا شکر بجا لانے کا۔ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کے ارد گرد اپنے لوگوں کا خیال رکھیں، ان کے آپ پر حقوق ہیں، ان کے حق ادا کرتے رہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔